वेलकम मिस्टर अनिल, हाउ आर यू? थैंक यू सर, आई एम वेरी फाइन। चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ड्रीम कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, सफल हुए आप। 81 रैंक। यस सर, धन्यवाद सर, बहुत तो बहुत धन्यवाद। फाइनली अब आप जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर बनकर, जो पूरे हिंदुस्तान का एक सपना होता है। हाँ जी सर। सो मध्य सर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं और आपका केमिस्ट्री ऑप्शन रहा है। हाँ सर। तो बच्चे मध्य आपसे मैं प्रदेश। 4-5 तरह की चीजें पूछना चाहेंगे। ज्यादातर जो बच्चों के मन में एक वहम रहता है, जिसे हम बोल देते हैं मिथ है। अनिल जी, आपका क्या मानना है कि क्या हिंदी मीडियम से आईएएस बनना बहुत कठिन है? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि कठिन तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से मीडियम है, बट हाँ आज की डेट में कुछ जैसे मैंने भी आर्टिकल्स पढ़े कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लग रहा है कि हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा टफ है। उसके पीछे सर मुझे जो कुछ कारण लगते हैं वो ये हैं कि जैसे मटेरियल ना मिलना, अच्छे न्यूज़पेपर ना आना, ये सब रीजन है रेदर देन कि यूपीएससी थोड़ा वाइस्ट है। वैसा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा अगर मटेरियल उन्हें हिंदी में प्रोवाइड किया जाए, टाइमली मिल जाए, तो वो हिंदी मीडियम में भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे सर ओवरऑल आप परसेंटेज देखोगे तो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा है लोग, तो इस वजह से भी परसेंटेज हिंदी मीडियम वालों का कम है। फिर जैसे मेरा मानना ये है सर, जैसे स्कूलिंग हो गया, फिर वहाँ से कॉलेज, ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश मीडियम में काफ़ी अच्छी हैं। तो एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है ये हिंदी मीडियम के साथ, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अदरवाइज अगर कोई हिंदी से आ रहा है और मेहनत कर रहा है तो इक्वली गुड चांसेस हैं। मुझे तो लगता है यूपीएससी काफ़ी फेयर है इस मामले में, इक्वली गुड चांसेस है सबके सिलेक्ट होने के। दैट्स वेरी फेयर व्यू, आई सपोज। मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि एक तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कंपैरेटिवली कम आ रहे हैं, दूसरा थोड़ा स्टडी मटेरियल और जैसा आपने बोला न्यूज़पेपर, इसमें तो दिक्कत रहता है। अब द हिंदू हो गया, द एक्सप्रेस हो गया, हाँ जैसे यस यस। एनालिसिस ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के समाचार पत्र वैसा एनालिसिस दे ही नहीं पा रहे हैं, मुझे लगता है। एग्जैक्टली चलिए, सर। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपका ऑप्शन बड़ा ही अनकन्वेंशनल है। केमिस्ट्री बहुत कम लोग लेते हैं, ज्यादातर सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी लिए हुए हैं। सो मैं तो स्टूडेंट्स को ये बात हमेशा ही समझाता हूँ कि जो आपका एकेडमिक सब्जेक्ट है, आपको वही ऑप्शन लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप किसी और कंसिडरेशन से लो। तो आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन चूज करने का क्राइटेरिया? सर अब फाइनली जैसे मैंने भी पहले ज्योग्राफी ले लिया था, मुझे लगा था कि जीएस में फ़ायदा होगा और ज्योग्राफी साइंटिफिक भी है। जी बट जी। फिर मुझे समझ में आया कि लिटरेचर पे उतनी अच्छी मेरी ज्योग्राफी जैसे है, उसमें लिखना है, डायग्राम बनाना है, मेरी उतनी अच्छी पकड़ नहीं थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू भले ही दिया, बट मैंने फिर चेंज किया केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने वो बहुत ही अच्छे से, जैसे मैंने ट्वेल्थ में पढ़ा, जब जेई की तैयारी कर रहा था, तो थोड़ा मुझे इंटरेस्ट भी था। जी तो जी। अभी जाके जैसे मुझे अटेम्प्ट हो गए काफ़ी, बट केमिस्ट्री में मार्क्स ठीक आ रहे थे। वो कोई और रीजंस थे, मेनली इंटरव्यू। बट अब जाके जैसे मैं अगर किसी को बोलना चाहूँगा, यही बोलूँगा कि आप 5-10 दिन लीजिए अच्छे से, कोई भी आपको अच्छा लगता है पढ़िए उसको 5-10 दिन से, क्योंकि आप ऑप्शनल एक बार चूज़ कर लिए तो वापस लॉन्ग टर्म पढ़ना है। तो आप 5 दिन लीजिए, आ रहे आपको ये अच्छा लग रहा है, फिर आपको पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर उसमें नहीं होता तो राइट। 10 दिन कुछ और दी, उसके बाद आपका जो मन आ गया कि हाँ ये मुझे लेना है, इसमें मुझे इंटरेस्ट है, बस आप वही लीजिए, फिर पढ़िए वो। तो आपका नंबर जरूर आएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑलराइट। तो केमिस्ट्री के लिए आप कोई बच्चों को बुक लिस्ट रिकमेंड कर पाओगे, जो बच्चे इस डर से कि प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिलता, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंडेशन करोगे? काफ़ी सारी बुक्स है सर, जैसे फिजिकल में पीएसपी है, हम्म। पूरी सरमायन पठानिया जिसका फुल फॉर्म है, वो काफ़ी सही बुक है। जैसे एक बुक है, अगर वो काफ़ी मोटी है, जिसमें ऑलमोस्ट फिजिकल केमिस्ट्री कवर ही हो जाता है। ऑर्गेनिक में भी क्लेडन वगैरह है जो लोग पढ़ते हैं। मैंने तो क्लेडन पढ़ी है, बट ओनली इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हैं उसमें से उठाने होते हैं। उसके अलावा जैसे बुक्स, ऑर्गेनिक में ज़्यादा बुक्स वैसे नहीं चाहिए होती है। मैंने जैसे डाइस में कोचिंग ली थी केमिस्ट्री की, तो मुझे वहाँ से भी थोड़ी हेल्प मिली थी। और ये चीज़ है कि क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक में जैसे ये हुई हुई करके बुक है, HUHE, वो बहुत ही अच्छी बुक है। नाउ अब जो फोकस है वो बुक्स पे थोड़ा बढ़ गया है यूपीएससी का, क्योंकि अभी हमारा जैसे केमिस्ट्री में पेपर 1 जो आया था, वो इनऑर्गेनिक पार्ट काफ़ी ज़्यादा पूछा था उनने। और मतलब पहले नहीं पूछते थे, बट अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो बुक्स पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अगर जैसे हुई पढ़ ली होती तो काफ़ी मार्क्स बढ़ने का चांस था। तो अभी मैं भी स्टूडेंट्स को यही सिलेक्ट। रिकमेंड करता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। गाइड्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर स्टैंडर्ड बुक्स।
एंड यस सिमिलरली जो हमारे पास बहुत सारे नोट्स आ जाते हैं करंट अफेयर्स के, इवन दे कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूज़पेपर। आप यस क्या सर, मानते हो? डेफिनेटली सर, बुक्स तो जरूरी है, काफी जरूरी है। मतलब उनका जो पर्सपेक्टिव बुक्स में होता है वैसा डेवलप करने में टाइम लगता है। न्यूज़पेपर मोस्टली जो है करंट ही कवर करेंगे, बट बुक्स जो है स्टैटिक्स प्लस करंट जो भी उस टाइम का होता है वो कवर करके ही लिखी होती है। एंड एक चीज जो आजकल बच्चों में ये ट्रेंड आ गया कि करंट अफेयर के भी हम नोट्स ही पढ़ लें रेदर देन कि न्यूज़पेपर बड़े वो मंथली कंपाइलेशंस पढ़ते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है भी थोड़ा सा वो डाइसी तो हो जाता है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं हो पाता, आप सिर्फ फैक्ट्स उठा लेते हो, एनालिसिस नहीं हो पाते हैं। सो आपने क्या हाँ न्यूज़पेपर सर। पूरा पढ़ा खुद? सर हाँ, मेरा मानना सर ये है कि स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक स्टार्टिंग में पर्सपेक्टिव डेवलप करने के लिए जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है। उसके लिए एक टाइम बाद होता है, जैसे आपको 2-3 साल हो गए, फिर ऐसा होता है कि जनरली जो टॉपिक आ रहे हैं आपको पहले ही फैक्ट वगैरह पता है, पर्सपेक्टिव पता है, फिर आप नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा काम। बट स्टार्टिंग ईयर्स में तो बहुत ही जरूरी है, मुझे तो यही लगता है सर। ठीक है, तो सर आप नए स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल स्टार्टर्स हैं, अभी बिगिनर्स हैं, उनके लिए कुछ अपने टिप्स दीजिए। एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू आर अ बिजी मैन नाउ एंड बिजी फॉर गुड रीजन। तो उसके बाद यस फिर सर। आप इंजॉय कीजिए एंड कुछ बच्चों के लिए टिप्स सर दीजिए आप। सर टिप्स मैं यही देना चाहूँगा कि फर्स्ट थिंग जो है वो आप कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही होना चाहिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं कि मुझे जैसे प्रीलिम्स मींस दो जगह कॉन्फिडेंस होता था कि मैं निकाल लूंगा, अगर थोड़ा भी पढ़ूंगा तब भी निकाल लूंगा, क्योंकि एक आ जाता है अंदर फीलिंग पढ़ने के बाद। बट जैसे मुझे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वहाँ पर मैं फेल हो जाता था, मतलब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो सबसे पहले कहूँगा कि आप जो भी करें वो कॉन्फिडेंट होके करें। सेकंड चीज ये है कि रेदर देन रीडिंग की आप 10 जगह पे नोट्स पढ़ रहे हो सेम नोट्स, तो आपको आउटपुट मुझे जो लगता है नहीं आता। तो आप कम चीजें पढ़िए बट उन्हीं को बार बार पढ़िए, तो जिससे ये फायदा होगा कि आपकी ग्रेस्प जो है बढ़ जाएगी। क्योंकि वहाँ एग्जाम है ना, आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास टाइम उतना ही होगा एक क्वेश्चन लिखने का। अगर ज़्यादा सोचेंगे आप तो अगले क्वेश्चन का टाइम कम पड़ जाएगा। तो अगर एग्जैक्टली। आपने एक ही चीज अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आप जरूर रिप्रोड्यूस कर पाओगे और बहुत ही जल्दी कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको मतलब टाइम भी बचेगा और आप अच्छा पॉइंट भी लिख पाओगे। तो मेरा एक मानना तो ये हो गया। प्रीलिम्स के लिए भी ऐसा है कि अब इतना सारा मटेरियल आ रहा है, बट मैं ये कहूँगा कि आप जो स्टैंडर्ड मटेरियल चल रहा है, जहाँ से भी आपने कोचिंग ली जो भी लिया वही आप पढ़िए। प्लस कुछ चीज़ें जो है ना फोकस कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत तो आपको थोरोली पता होना चाहिए। प्लस जैसे इन्वायरमेंट हो गया, उसमें अभी जो मेन मेन बेसिक है एनसीईआरटी वगैरह वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करने का ये फायदा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे। बट आप जैसे कल्चर में है, अब पढ़ना तो जरूरी वो भी है, बट इतना ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ऐसा है कि आप लक बाई चांस है, आया नहीं आया, और वो आ भी गया तो आप श्योर नहीं हो सकते कि आप सही कर लेंगे। सही बात है। तो मेरा मानना है कि जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरी और ट्रू। लिंकेज की, हाउ द थिंग्स आर लिंक, क्योंकि तभी आप एक पर्सपेक्टिव और इवन मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में तभी आपकी हेल्प होगी। तो मैं तो यही मानता हूँ, मतलब मेरा बेसिस यही रहा कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। और बाकी एथिक्स में जैसे है, एथिक्स हो गया, एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। अब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप निकाल लीजिए, लिख लीजिए, या तो आप याद रख सकते हो तो याद रखिए। क्योंकि वहाँ पे आप अगर लिखेंगे कि करंट के एग्जाम्पल ये मैं ऐसे लिंक कर पा रहा हूँ, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ बंदा जो करंट है उसको लिंक कर रहा है, दिमाग लगा रहा है, वही उनको चाहिए। ऐसे ही जैसे पॉलिटी में है, अगर कोई भी टॉपिक आता है, अब जैसे गवर्नर के बारे में लिख रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें आप जो आर्टिकल्स हैं गवर्नर से रिलेटेड और कहीं किसी टॉपिक से लिंक हो रहा है, जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं वो डाल दीजिए। कोई रिपोर्ट्स है, एआरसी है, मतलब आपको बीच में पुट करने पड़ेंगे। और कंक्लूजन इज वेरी मस्ट, तभी आपका आंसर हॉलिस्टिक होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आप पेपर जरूर पूरा कीजिए, जो मैंने नहीं किया इस बार किया तो मुझे लगा कि थोड़ा चेंज आया मेरे मार्क्स में। मैं बच्चों को ना एक बात हमेशा समझाता हूँ कि अगर ना मेरे पास स्टूडेंट आंसर लिख के लाया, मुझे लगे यार इसमें से 10 में से इसको 5 मिलने चाहिए, मैं पहले ये पूछता हूँ बेटा टाइम कितना लगा। अब वो बोले सर आधा घंटा लगा, तो मैं उसको 1 नंबर देके भेज देता हूँ कि बेटा 1 नंबर से ज्यादा तुम डिजर्व ही नहीं करते हो, क्योंकि तुम 3 घंटे में 6 आंसर लिख के उठ के आ जाओगे 20 की जगह, तो पेपर कैसे सर पूरा होगा? मैं जो इस बारे में कहना चाहूँगा सर कि जैसे स्टार्टिंग अगर कोई है नया नया आया है फील्ड में,
वो जी ये टाइम ले सकता है, बट धीमे 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 इसको कट डाउन करना पड़ेगा। एक लिमिट एग्जैक्टली। है, वहां पे आना ही पड़ेगा कि आप 10 नंबर के लिए 7 मिनट ले रहे हो और 15 नंबर के 9 मिनट, वो तो आपको आना ही पड़ेगा, अदरवाइज पेपर नहीं सही। होगा कंप्लीट। और वो बहुत एग्जैक्टली। जरूरी है पेपर कंप्लीट करना। सो अनिल जी, जिस सादगी से आपने आज हमसे बात की, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ब्रिलियंट ऑफिसर, एंड हम मान के चल रहे हैं कि आप इसी सादगी के साथ भारत सरकार की और भारत की जनता की सेवा करते रहेंगे आगे भी। बिल्कुल और सर। प्रभु से हम ये पूरी प्रार्थना करेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कीजिए। धन्यवाद और सर, कभी बहुत बहुत मौका मिला धन्यवाद। तो मैं मध्य प्रदेश आता रहता हूँ, मिलेंगे, क्योंकि मैं यस सर, भोपाल श्योर। और इंदौर में भी क्लासेस पढ़ाने आता रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ डेफिनेटली जी। सर। तो किसी दिन आपके साथ 56 चलेंगे इंदौर में। हाँ यस सर, बहुत सही जगह है सर, बिल्कुल सर। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू। राइट, धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू जी। ओके जी।